अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है, हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, उसके बाद हमें इनवर्स निकालना होगा, इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और हमें बताना है ये दोनों वेरीफाई, ये इन दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स के A11, यहां से हम इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, A12। अब यहां से हम ये कॉलम ये रो हमारे पास आएगा 2, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 3, ओड नंबर जहां पे भी आए तो कोफैक्टर में साइन चेंज होगा। A21 यहां से रो यहां से कॉलम 7, ओड नंबर यहां से साइन चेंज A22 हमारे पास है, ये कॉलम ये रो हमारे पास आएगा 3। अब हम अरेंज करेंगे 5 2 7, 5 -2 -7 और 3, ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट हम 5 -2 -7 और 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे डेटर्मिनेट। डेटर्मिनेट निकालेंगे तो ए का डेटर्मिनेट निकालेंगे। सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, हमारे पास 15 माइनस 7 2 जा 14, यहाँ पे आया 1, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास आएगा 5 -7 -2 3 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/1, तो हमारे पास ए इनवर्स ये आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू दिस। अब हम निकालेंगे बी, कोफैक्टर ऑफ बी। यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए था, यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर ऑफ बी मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ बी मैट्रिक्स के हम निकालेंगे, यहां से A11 की जो वैल्यू होगी, A11 की वैल्यू हमारे पास, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। A12 ये कॉलम और ये रो 7, 7 आएगा हमारे पास माइनस का, 2 और 1 3 होगा। A21 यहां से ये 8 -8, A22 हमारे पास आएगा 6। अब हम 9 -7 -8 और 6, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट को करने के लिए हमें ट्रांसपोज करना होगा, जो रो होगी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, बी का डिटरमिनेंट ऑफ बी, यहां से 6 9 जा 54, यहां से 8 7 जा 56, यहां से आएगा -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होती है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास आया हुआ है 9 -8, 9 -8 -7 और 6, ये हमारे पास एडजॉइंट है। डिटरमिनेंट से हम डिवाइड करेंगे तो डिटरमिनेंट आया हमारे पास -2, ये हमारे बी इनवर्स आ गया, ये हमारे पास ए इनवर्स है। अब हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी की, और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम ए और बी की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 जा 18, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 जा 49,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, यहां से 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा हमारे पास 9 8 17, 4 1 5 5 4 1 6 67। यहाँ पे आएगा 3 और 4 7, 6 और 2 8, यहाँ से 35 और 12 47, 45 और 16 होता है 50, 45 और 6 51 61। ये हमारे पास आ गया ए बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ए बी आ गया। अब ए बी के हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए बी। ए बी के कोफैक्टर आएंगे हमारे पास सबसे पहले A11, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो आएगा 61। A12 जो है ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो -47 आएगा। 2 और 1 3 ओड की वजह से 821 जो हमारे पास आएगा, ये रो और ये कॉलम घटाएंगे -87 आएगा। A22 जो है ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 67। अब अरेंज करेंगे हम 61, यहां से आएगा -47, -87 और 67। अब यहां से हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते ही जो रो है हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 61 -47 -87 अपॉन 67, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बी का जो है एडजॉइंट आया। अब हम निकालेंगे डेटर्मिनेट, ए बी का डेटर्मिनेट। तो सबसे पहले ए बी जो हमारे पास आया है, यहां से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहां से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 67 और 61 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 67 और 61 की मल्टीप्लिकेशन 7 6 6 7 जा 42, 4 6 6 36 और 4 40, 7 8 0 4087 4087 माइनस। अब हम करेंगे 87 और 47 की। 87 47, 7 7 जा 49, 4 56 60, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 8 4 जा 32 और 2 34, 9 8 0 4 4089 4089। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा इनवर्स होगा एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी का इनवर्स जो होगा हमारे पास, ए बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट हमारे पास आया है 61 -87 -47 67। डिवाइड करेंगे हम -2 से। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। हमें बताना है ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हमारे बी इनवर्स है और यहाँ पे हमारा ए इनवर्स है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स की। बी इनवर्स हमारे पास है 1/2, यहां से 9 -8 9 -8 -7 6। ए की जो वैल्यू हमारे पास है ए इनवर्स की 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3। अब यहां से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 5 जा 45, 1/2 माइनस का बाहर है,
9 5 जा 45, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां से -8 की और -2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +16। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 9 की 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन 63, माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 24, यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 5 जा 35, 6 2 जा 12, माइनस के 12, 7 7 जा 49 प्लस 49, 6 3 जा 18। अब हम करेंगे 1/2 माइनस 45 और 61, सॉरी 16 61, -63 और 24 माइनस के 7 4 और 3 7 6 और 2 8, माइनस का 87। यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो -47, यहां से हम दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 8 होता है 17, कैरी 1 4 1 5 5 और 1 6। ये हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। हमें प्रूव करना था ए बी का जो इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। यहाँ पे ए बी का इनवर्स है हमारे पास और यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो वेरीफाई होता है हमारा, वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है, शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। हमें जो मैट्रिक्स है 0 इक्वल प्रूव करनी है और हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ए इंटू ए। ए हमारे पास है 3 -1 1 और 2, यहां से हम 3 1 -1 और 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, -1, यहां से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1 3, 1 × 2 2, -1 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 3, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 2 2 जा 4, यहां से सोल्व करेंगे तो हम 9 -1 8, 3 2 5, यहां से आएगा -5 और यहां से आएगा 3, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब सभी वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास है 8 5 -5 3 -5, 5 को ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ए हमारे पास है 3 1 -1 2 +7, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की मैट्रिक्स है 1 0 0 1 = 0। सबसे पहले हम 8 5 -5 3 माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे आएगा 15 5 -5 और हो जाएगा 10 +7 0 0 7 = 0। ऐड करेंगे हम 8 -15 +7, यहां से 5 -5 +0, -5 +5 +0, 3 -10 +7, 8 + 7 15 15 -15 0, 5 -5 0, -5 +5 0, 7 3 10 10 -10 0, 0 = 0। यहां पे हमारा जो फर्स्ट है
वो प्रूव होता है। अब हम करेंगे फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को हम फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब यहां से हमें दो कंडीशन होती हैं, या तो हम प्री करेंगे या फिर पोस्ट करेंगे। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स को। जैसे हमारे पास ए है तो हम यहां से पोस्ट करेंगे तो ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स कोई भी है उससे पहले हम ए इनवर्स से फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये होता है हमारा प्री और ये होता है हमारा पोस्ट। तो हम प्री या पोस्ट किसी से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। बोथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें ए इनवर्स के साथ। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर को और ए इनवर्स को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए। यहाँ पे पावर 2 है, आप मान के चलो यहाँ पे पावर -1 है, 2 -1 1 आएगा, माइनस यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे -1 और 1 ऐड होके 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर भी 0 होता है, आई 1 होता है वैसे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स। जब ए इनवर्स को जब हम आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो सभी वैल्यूज हैं वो हम राइट साइड में लिखेंगे। ए 7a इनवर्स इक्वल टू यहां से माइनस का a, यहां से प्लस का i, 5i होगा। डिवाइड करेंगे ए इनवर्स से तो यहां से डिवाइड होगा 7 से, हमारे पास आएगा माइनस का a प्लस 5i डिवाइड 1/7। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की जो वैल्यूज है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम माइनस का, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे हमारे पास। पहले मैं शो करता हूं 3 1 -1 2 प्लस 5i होता है हमारे पास। आई को हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 0 0 5 इज इक्वल टू 1/7। अब माइनस है, माइनस वाले साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा, -3 -1 +1 और -2 प्लस 5 0 0 5 1/7 से डिवाइड करना है। अब दोनों को ऐड करेंगे, -3 + 5 2 -1 -1, यहां से आएगा 1 1 आएगा, -2 + 5 -2 + 5 3, यहां से 1/7। ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है, फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें दी हुई है, फाइंड द नंबर ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए 3 2 1 1, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी ए मैट्रिक्स से ही, 3 2 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1,
सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 1, यहां से हमारे पास आएगा 11, 8, 4 और यहाँ पे 3, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशंस में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी आई इक्वल टू 0। सबसे पहले ए स्क्वायर की जो वैल्यूज हमारे पास 11, 8, 4, 3, 11, 8, 4, 3, यहां से ए स्मॉल ए जो हमारे पास है और ए जो कैपिटल है वो हमारे पास मैट्रिक्स है 3, 2, 1, 1 प्लस स्मॉल बी आई, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, 0, 0, 1, 2x2 ऑर्डर की है, इक्वल टू 0, 0 है 0, 0, 0, 0, 0 मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी इस वैल्यूज को सोल्व करेंगे। 11, 8, 4, 3 प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, 2a, a प्लस b 0, 0, b इक्वल टू 0, 0, 0, 0। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे। यहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ए और बी की। तो हमारे पास यहाँ पे है 8, 2a, 0 और 0। सबसे पहले 8 प्लस 2a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें 2a इज इक्वल टू -8 और a की वैल्यू क्या होगी -4। a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब यहां से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b हमारे पास कहाँ है, b यहाँ है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है। तो यहां से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है प्लस a है प्लस b है इक्वल टू 0 है। a की जो वैल्यू हमें पता है -4 है, पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट थी तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, a इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे हम 3 माइनस a की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे -4 प्लस b इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, -1 को शिफ्ट करेंगे तो हम b इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा आंसर आता है। a की वैल्यू हमारे पास -4 है, b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमें शो करना है a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 11i इक्वल टू 0। हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है और फाइंड ए इनवर्स। लास्ट में हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए क्यूब को निकालेंगे। a इंटू ए होता है हमारे पास ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3, 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3, 3। यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई फिर से 1 को फिर 2 के साथ किया तो 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, यहां से आया 1 प्लस 2 -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 और +3। यहां से हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1, 2 और -3 को 2 से करेंगे तो -6। यहां से सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 4, 1 + 4 और यहां से आएगा +3।
सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस -6 और -9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा 6, यहां से आएगा 2 -2 -3। फिर शो करेंगे हम 2, यहां से +3 और आएगा +9। 2 और 2 4, 3 - 1 2, यहां से आएगा 3 और 1 4, 4 - 3 1, 3 माइनस के 3 आएगा, यहां से आएगा 8, यहां से आएगा 15 - 1 14 माइनस 8 और 2 6 और 2 8 - 1 7, यहां से आएगा +2 - 2 कैंसिल आउट -3, 9 3 12 12 और 2 14। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हम करेंगे ए क्यूब को। ए क्यूब हमारे पास है, हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को नोट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास आएगा 4 1 जा 4। यहां से हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को +2, यहां से करेंगे तो +2, यहां से सोल्व करेंगे हम 4 2 2 जा 4 और 1 को करेंगे -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -6 4 -6 4 -6 और +3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 8 2 जा 16 सॉरी 8 1 जा 8 और यहां से -28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 8 2 जा 16 -14 1 जा 14 +14। यहां से आएगा -3 8 3 जा 24 और -14 को करेंगे 3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ 14 42 7 1 जा 7 3 -3 14 2 जा 28। यहां से आएगा 7 3 2 जा 6 -6 14 -14। यहां से सोल्व करेंगे 7 3 3 जा 9 +9 होगा, यहां से आएगा 14 3 जा 42। सोल्व करेंगे हम, यहां पे आएगा 8 8 - 1 7 7 - 6 1, यहां से आएगा 28 - 8 20 20 और 3 23 -23 30 30 -3 27। यहां से आएगा 42 और 24 और 3 2 4 6 और 3 9 और 4 और 2 6 -16 9। यहां से करेंगे 28 और 7 35 -3 32 14 -6 20 20 -7 13 -13 42 और 9 51 और 7 58। यहां से आया हमारा एक क्यूब। ये हमारे पास ए क्यूब है। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ए क्यूब -5a, ए क्यूब की जो वैल्यू है हमारे पास है 8 7 1, यहां से -23 27 -16 9 32 -13 58 -5 ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर की 4 2 1 -3
8 माइनस 14, यहाँ से 7 माइनस 3 14 प्लस 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0। अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले 8 माइनस 20, 8 माइनस 20 और प्लस 11, यहां से आएगा 7, यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 होगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा और यहां से 0। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 0, 23 को मल्टीप्लिकेशन 23 माइनस का, यहां से हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 15। अब हम करेंगे माइनस 15, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15 होगा और यहां से 0, 27 27 के बाद आएगा हमारे पास है 40 माइनस के 40 माइनस 40 माइनस 5 माइनस 40 माइनस 5 और यहाँ पे होगा हमारे पास है अब हम करेंगे वैल्यूज को पुट। तो सबसे पहले हमारे पास है ए क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू ये है हमारे पास। अब हम माइनस 6 ए स्क्वायर को पुट करेंगे यहां से, ये हमारे पास है ए क्यूब की जो वैल्यू है। अब 6 ए स्क्वायर हमारे पास है, ये है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा होगा। यहां से मैं आपको पुट करके दिखाता हूं पहले। 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 प्लस 5a को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए हमारे पास 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 प्लस 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास 8 है, हम 8 को करेंगे माइनस 24 यहां से आएगा प्लस के 5 है और यहां से आएगा 11 और 5 होता है 16 16 8 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 7 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 टू जा 12 5 1 जा 5 और यहां से 0 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0 आएगा। यहां से करेंगे माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 18 और यहां से प्लस 5 27 यहां से करेंगे तो हम 6 8 जा 48 माइनस 48 5 2 जा 10 और 11 1 जा 11। यहां से करेंगे तो हम माइनस 69 और यहां से माइनस माइनस प्लस 14 6 जा 84 यहां से करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 माइनस 15 प्लस 0 11 0 0। अब हम करेंगे 32
यहां से करेंगे -42, यहां से आएगा 5 2 10 प्लस 0 हो जाएगा वो। यहां से करेंगे -13, 6 3 18 प्लस 18, 5 1 5 -5 और प्लस 0 हो जाएगा। यहां से करेंगे 58, यहां से करेंगे तो 84 माइनस का 5 3 15 प्लस 11। यहां से हम करेंगे 11 5 16 16 और 8 24 24 माइनस 24 0। यहां से हमारा 0। 7 और 5 12 माइनस 12 0। यहां से हो जाए 1 और 5 6 6 माइनस 6 0, ये भी 0। 18 प्लस 5 23 माइनस 23 इक्वल टू 0। यहाँ से 27 10 37 11 48 माइनस 48 0। 69 69 माइनस है और माइनस का 15 है। 84 84 माइनस 84 0। यहाँ से 32 प्लस 10 42 0, ये भी 0 0। सभी हमारे पास 0 0 वैल्यूज आएंगी। इक्वल टू भी हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0। अब हम करेंगे इनवर्स को फाइंड आउट। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। जो भी हमें वैल्यूज दी हुई हैं हमें प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ए क्यूब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स से, -6 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करेंगे तो हम आएगा ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा 6a, यहाँ से आएगा 5i और यहाँ से आएगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। सभी वैल्यूज को हम शिफ्ट करेंगे, सभी वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा सबसे पहले माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहां से हम सबसे पहले यहां से सोल्व करते हैं। 4 2 1 -3 8 -14, यहां से 7 -3 14। ए स्क्वायर तो हमारे पास है -6a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6a को तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6, यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। अब आएगा माइनस का 6, यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे -6 -12 प्लस 18 -12 प्लस 6 -18 5i, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 इक्वल टू 11 को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा और 11 से क्या होगा, डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे 11। अब हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। 4 और -6, 4 -6 आएगा -2 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये आएगा 3। 2 -6 -4, यहाँ पे आएगा -4। यहाँ से 1 -6 5 आएगा माइनस का, -3 -6 -9, यहाँ पे -9। 8 8 -12, 8 -12 होगा -4 और -4 को 5 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। -14 प्लस 18 4 आएगा 4। यहाँ से 7 और 12 होगा 5 आएगा माइनस का, यहाँ से -3 प्लस 6 3 और यहाँ से 14 -18 4 में 5 को ऐड किया तो 9 इक्वल टू ए इनवर्स चला हुआ है
अब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/11 इक्वल टू ए इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए जो मैट्रिक्स होती है उसको 3x3 ऑर्डर का अगर हम काउंट करें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहां से A31, A32, A33। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमारे पास है, हम अगर कोफैक्टर निकालेंगे उसके, तो कोफैक्टर क्या होंगे, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर। तो सबसे पहले A11, मैं इनको कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, अगर मैं इसको एडजॉइंट में ही काउंट करूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास क्या आएगा, A2, A31, A32, A33, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते ही हमारे पास जो रो होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए और ए की मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा, A11, यहां से A11 प्लस A12, A12, A13 इंटू A13। इसी प्रकार हमारे क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो A11, A11, A21 इंटू A21, यहां से A12, यहां से हमारे पास सेकंड कॉलम है A22 प्लस A13, A23। यहां से हम जो भी रिजल्ट आएगा, देखो कैसे आएगा, यहां से A11 जो हमारे पास एलिमेंट है और जो हमारे पास एडजॉइंट आया है, उन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 1 1, अदर कोई भी है हमारे पास, देखो यहाँ पे है हमारे पास 1 1, यहाँ पे है 2 1, तो ये जो आएगा हमारे पास है, ये जो निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, और जो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइज में जो था, A11 की जो वैल्यू है, A11 के साथ हमने किया कोफैक्टर और एलिमेंट्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। तो हमारे पास यहां से आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर 0 0, यहां से 0 मिलेगा हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और ये वैल्यू आई हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट अब हम सोल्व करेंगे तो a डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां से मल्टीप्लाई, ये छोड़ देंगे यहां से आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, फिर 0 0 और सभी 0 0 हो जाएंगे, तो यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a डिटरमिनेंट ऑफ क्यूब इक्वल टू, कहां पे होगा ये होगा हमारा a का डिटरमिनेंट, हम बोल सकते हैं a डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट
इक्वल टू हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। यहां से हम एक पावर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। यहां से एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर 2 है और हमारे पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती और इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें डिटरमिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हमें पता है डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, और ए जो होता है हमारा ए और ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। वी नो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अगर हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। यहां से हम ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें, ए इनवर्स डिटरमिनेंट इक्वल टू आई अपॉन क्या होगा हमारे पास में, ए डिटरमिनेंट। अब आई अपॉन ए डिटरमिनेंट, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास 1 होता है। 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।